हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान में कक्षा 12 में सीखने की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सीखने की क्रिया के बारे में पहले हमने अनुकरण द्वारा, प्रयत्न और भूल के द्वारा इसका हमने प्रयोग के साथ इसको देख लिया है आगे के 2 वीडियो में। अब हम चलते हैं शास्त्रीय अभिसंधान, रूढ़िवादी अभिसंधान या प्रशिष्ट अभिसंधान, जिसको इवान पावलो का नाम आपने सुना होगा, रूसी मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने एक प्रयोग किया। अब वो प्रयोग के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले शास्त्रीय अभिसंधान होता क्या है? शास्त्रीय अभिसंधान या अभिसंधान होता क्या है? अभिसंधान मतलब जुड़ना, 2 चीज़ों का जुड़ाव। यहाँ पे 2 चीज़ों मतलब कि एक सामान का दूसरे या तो एक चीज़ का दूसरी चीज़, ऐसा नहीं। मूल उद्दीपक के अलावा अन्य उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया, मतलब कि जैसे एक उद्दीपक है, उसको छोड़ के दूसरे उद्दीपक के प्रति अगर हम प्रतिक्रिया दें तो वो होता है अभिसंधान। जैसे मैं बताऊं कि स्कूल की घंटी, जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है वैसे ही हमारे दिमाग में कई ख्याल चलने लगते हैं। एक तो छुट्टी की चलने लगती है, हाँ अब छुट्टी हो गई, रिसेस हो गई, या फर्स्ट पीरियड का बेल बजा, सेकंड पीरियड का बेल बजा। ऐसे ही अगर कभी हम स्कूल के सामने से गुजर रहे हैं और बेल बजती सुनाई देती तो हमारी कुछ यादें ताज़ा हो जाती कि हम ये स्कूल में पढ़ते थे, ये टाइम पे हम भी ये स्कूल में थे। तो मतलब यहाँ जो मूल उद्दीपक है घंटी, उसको छोड़कर अन्य उद्दीपक के प्रति हमारा जो ख्याल है, हमारी जो प्रतिक्रिया है वो बढ़ जाती है। घंटी बजने के बाद तुरंत हमारी प्रतिक्रिया जो है वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो सेम इसी पर इवान पेट्रोविच पावलो, ये जो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इनका जो टाइम पीरियड था 1849 से 1936 तक था। इन्होंने एक प्रयोग किया, उसमें इन्होंने साधन के रूप में लिया एक कुत्ते को एक स्टैंड पे, उन्होंने इस तरीके का कुछ स्टेज बनाया कि कुत्ते को एक स्टैंड पे रखा और नीचे एक लार रस पात्र रख दिया जिसमें कि उसका लार गिरे। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि कुत्ते के सामने भोजन लाया। अब कुत्ते को जैसे ही भोजन देखा कुत्ते ने, तो उसके मुंह से ऑटोमेटिक लार गिरने लगा। तो ये जो भोजन है, भोजन की वजह से जो लार गिरा वो लार रस पात्र में गिरा। तो वो पात्र को उन्होंने देखा कि भाई ये खाना देखते ही इतना लार रस पात्र भर जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने आगे प्रयोग बढ़ाया। उसमें इन्होंने ये भोजन को हटा दिया। अब इन्होंने घंटी बजाई, मतलब कि पहले कुत्ते के सामने भोजन रखा तो लार गिरा, अब दूसरी बार इन्होंने घंटी बजाई तो देखा कि कुत्ते के मुंह से थोड़ा भी लार नहीं गिरा। अब इन्होंने थर्ड टाइम क्या किया कि घंटी के साथ भोजन भी दिया, मतलब कि घंटी बजाई और भोजन भी दिया। ऐसा इन्होंने कई बार किया और इन्होंने फाइनली देखा कि जैसा पहली बार लार गिर रहा था वैसे ही भोजन और घंटी के साथ दिखाने के बाद भी लार गिर रहा है। अब इन्होंने फोर्थ टाइम क्या किया कि ये भोजन को हटा दिया और इन्होंने सिर्फ घंटी बजाई। भोजन हटाने के बाद इन्होंने सिर्फ घंटी बजाई और लास्ट में क्या हुआ कि ये जो कुत्ता था उसने उतना ही वो लार रस पात्र में गिरा उसके, जितना कि भोजन दिखाने पे गिरता था। अब फोर्थ टाइम पे इवान पावलो ने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई तो उतना ही लार गिरा। मतलब कि इन्होंने जो प्रतिक्रिया बताई, नॉर्मली अगर मैं बताऊं कि आपके लाइफ में, जैसे कि मैं कोई भी एक कंपनी के व्यक्ति को ले लेता हूं जो उसमें काम करता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा तो वो काम के प्रति उसका एक मोटो होगा कि भाई मैं कंपनी को अगर कुछ दूंगा तो मुझे कुछ इनकम मिले। तो उसकी फिक्स सैलरी होती है। फिक्स सैलरी होने के बाद अगर उसको ये बोला जाए कि आप इतना काम करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, तो उसका काम करने का इंटरेस्ट वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और अगर वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसको मिल रहा है, तो वो काम करने के प्रति और एक्टिव होगा। लेकिन फाइनली अगर लास्ट में ये होता है कि भाई उसको वो नहीं मिलता है जितना उसने कहा गया था,
कि इतना आपको मिलेगा, तो उसका जो धीरे धीरे इंटरेस्ट है वो कम होते जाता है, काम के प्रति कम होते जाता है, जैसे इसमें बताया गया है रूढ़िवादी। तो अब इवान पावलो ने ये कुत्ते पे प्रयोग किया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं, शास्त्रीय अभिसंधान जिसको रूढ़िवादी भी कहते हैं या प्रशिष्ट अभिसंधान के नाम से भी जानते हैं। अभिसंधान मतलब होता है जुड़ाव, यहाँ दो चीज़ों का जुड़ाव नहीं होता है, मूल उद्दीपक के अलावा अन्य उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया देते हैं उस सेंस में जुड़ाव। जैसे मैंने बताया कि स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि रिसेस की घंटी बज गई, या खाने का टाइम हो गया, छूटने का टाइम हो गया, या पीरियड का टाइम हो गया। मतलब वो उद्दीपक घंटी मेन उद्दीपक है, उसको छोड़ के अलग उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया देता है। प्रयोग इन्होंने कुत्ते पे किया। फर्स्ट ट्रायल में इन्होंने सामने भोजन रखा कुत्ते के, लार रस पात्र में लार गिरा। सेकेंड टाइम इन्होंने घंटी बजाई तो लार नहीं गिरा। थर्ड टाइम में इन्होंने घंटी और भोजन दोनों दिया तो लार गिरा। फोर्थ टाइम में भोजन को हटा दिया और इन्होंने सिर्फ घंटी बजाई तो भी उतना ही लार गिरा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके बारे में जो भी इन्होंने निष्कर्ष निकाले थे उसके बारे में हम देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।